अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले वीडियो में ना हमने सिंपल बार डायग्राम बनाना सीखा था, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। उसकी डायग्राम किस तरह बनाई जाती है हमने सीख लिया था कि मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है। देखें, जैसा मैंने बात की थी पिछली वीडियो में कि ये कंट्रीज़ देखें उसी तरह है, लेकिन ये अब दो आ गए ना हमारे पास, ये बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। इसे हम अब मल्टीपल बार डायग्राम की मदद से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस डेटा को। इसके लिए जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं ना रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वजह से हम मल्टीपल बार डायग्राम या सब डिवाइडेड बार डायग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इधर ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक चीज़ की दो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, मतलब पाकिस्तान का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, एक साथ दो दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये हमारा टास्क है। इंडिया में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि बर्थ रेट वाला कौन सा है, डेथ रेट वाला कौन सा है, कि हम देखते ही पता लगा लें इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा, पहले तो हम ड्रा कर लेते हैं, या आपकी मर्ज़ी है कि पहले आप निशानी रख लें या फिर पहले जो कुछ करना चाहें। मैं पहले ड्रा कर लेती हूँ। उसी तरह से ड्रा करना है जिस तरह हमने पिछली बार ड्रा किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है जी। पिछली बार की तरह का मैंने वापस ड्रा किया, ये मैं वापस कर रही हूँ, ये जी उसी तरह से, ठीक है। ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस। अब मुझे करना क्या है, बोला क्या है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों बताने हैं और इधर कंट्रीज है। हमने क्या कहा था, कंट्रीज हमेशा हमारे पास क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पे लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने पाकिस्तान से शुरू करना है, उसके बाद इंडिया, जापान, इंडोनेशिया, एंड जर्मनी, आई थिंक सो। तो ये हमने कंट्रीज़ के नेम लिख लिए, ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, अब ये वैल्यूज़ दो आए हैं, पहले तो हमने देखना है ना वैल्यूज़ स्टार्ट किधर से हो रही हैं, एंड किधर तक हो रही हैं। वैल्यू स्टार्ट हो रही है ना जी, इन सारों में देखा जाए तो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 9 से शुरू हो रही है, और सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 44 है। यही बात है। अब मैं इसका किस तरह रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। आप 10-10 का गैप छोड़ें, 20-20 का छोड़ें, जिस तरह भी करें, लेकिन अब यहाँ 10-10 का ज़्यादा बेटर लगेगा, आई थिंक सो। तो हम 10-10 का छोड़ देते हैं। तो मैंने छोड़ा 10, 20, 30, 40 एंड 50। अच्छा, आपने पहले ना उसी तरह देखना है जैसा था पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है 44, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इसे 44 तक लेके जाऊंगी, ये 40 है और ये तकरीबन इधर आएगा, इधर। तो ये मैं 44 तक लेके गई। अब मैंने इसे 44 तक लेके गई, चलिए ठीक है। अब ये 44 तक हो गया, और जो डेथ रेट है वो 16 है। देखें, एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी रिप्रेजेंट करनी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम में अगर दो चीज़ें हैं, अगर तीन भी होती ना एक दूसरे के साथ, हम उसे अटैच कर देते। किस तरह से मैं बताती हूँ। ये 16 है ना, बर्थ रेट जो था वो तो 44 था, मैंने लगा लिया। अब इसी के साथ
हमने ये 16 तक लेके जाना है डेथ रेट। ये है जी, ये 10 है, यहाँ 15 होगा और यहाँ यहाँ कहीं 16 होगा। तो मैं इस तरह से पहले लगा लिया करें इसमें, ठीक है, क्योंकि एक तो इसके साथ लाइन पहले की लगी होगी तो इस तरह हमें बनाते हुए इजी होगा। तो मैंने ऐसे कर लिया और फिर उसके साथ इसे ऐसे जोड़ लिया। आप इसे बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह हमने बना लिया, एक बर्थ रेट थी, एक डेथ रेट थी, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडिया का। इंडिया का क्या है 40। हम वापिस उसी तरह बनाएंगे, 40 तक लेके जाएंगे। ये थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आप अच्छा बनाइएगा। तो ये 17 तक गया, वो 16 तक था, ये 17 तक है। तो मीन्स जो पहली लाइन थी वो इधर थी ना, ये उससे थोड़ा सा ऊपर, ये इधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इस तरह पहले लगाते हैं, फिर ये इस तरह से, इतना इजीली लग जाता है इस तरह, ठीक है। अब ये 17 हो गया। उसके बाद ये जापान का 10 है हमारे पास पहले, तो हम ये 10 पे लेके गए, ठीक है जी। ये 10 हो गया। और इसमें जो डेथ, देखिए इसमें बर्थ रेट भी 10 है और डेथ रेट भी 10 है। तो ये देखिए ये एक दूसरे के साथ वैसे भी जुड़ जाते हैं, ये अच्छी बात है। तो इस तरह भी हो सकता है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला है वो हमारे पास है 36 इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का हमारे पास क्या है 36, ये 35 और ये 36। ओ सॉरी, हमने प्रेजेंट करते हुए इधर रखना था। तो ये इस तरह 36 पे गया, ये इस तरह से, ठीक है जी। ये मैंने 36 पे लगा दिया। और उसके बाद जो इसमें ये है, ये 13 है। तो वापस में गई पीछे, इधर देखा ये 10 लगा हुआ ना, ये 10 है। 10 से थोड़ा सा ऊपर 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 इधर, तकरीबन इधर, ये हो गया हमारे पास 13। उसके बाद मेरे पास आता है 9, जर्मनी 9 और ये 10। देखें जर्मनी में तो हालात बहुत ख़राब हैं फिर। तो ये जर्मनी का है, ये इधर लगा दिया हमने 9 और जो दूसरा है वो 10 है, इसी के साथ हमने ऐसा बना दिया। ये इसमें बर्थ रेट कम है और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा है। अब देखें मैंने ऐसा तो बना दिया। अब चूँकि हमारे पास इसका सिस्टम इस तरह होता है ना कि कोई भी डायग्राम को देख के पता लगा ले कि ये किस चीज़ का की डायग्राम है और इसमें क्या प्रेजेंट किया गया है, इसलिए ये हमें चीज़ें सीखना ज़रूरी होती हैं, ठीक है। क्या यार डायग्राम को देख के ही अगला बंदा अंदाज़ा लगा ले ये किस चीज़ के को रिप्रेजेंट किया गया। अब इसे तो नहीं पता चल रहा, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा सिर्फ इसे देखता है, क्या इससे कुछ पता चल रहा है, यहाँ कंट्रीज़ लिखे हैं, ये 10-20, उन्हें क्या पता ये क्या चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं, नहीं ना पता चल रहा। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, फ़र्ज़ करेंगे जो पिछली बार किया था, यहाँ तो कंट्रीज़ लिखना ही लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने कंट्रीज़ लिखा और ये जो है ना, ये रेट्स, सिर्फ इस पे ना हम रेट्स ही लिख देते हैं क्योंकि ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है, तो सिर्फ रेट्स लिख दिया। और जो ये डायग्राम्स इस तरह होती है ना, तो उधर हम इधर लिख देते होते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट। अब देखें जी मैंने ये भी लिख दिया। हम इसके डायग्राम को देख के फिर भी पता लगा सकते हैं कि ये बर्थ रेट कौन सा, डेथ रेट कौन सा, नहीं पता चलेगा। इतना लिखने के बावजूद भी हमें कुछ एक और चीज़ ऐड करनी होगी, वो ये क्या है, कोई निशाने लगाते हैं कि बर्थ रेट कौन सा होगा, डेथ रेट कौन सा होगा। मैं बर्थ रेट पे जो है ना
वो मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। मैंने इस तरह का ये जो है वो बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो डेथ रेट है उसको मैं इससे भी प्रेजेंट कर सकती हूँ। कुछ भी आप लगा सकते हैं, आप क्रॉस लगा दें, कुछ भी लगा दें, कोई प्यारी सी चीज़ लगा दें, सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, चूँकि जो पहला था वो बर्थ रेट था, तो हमने बर्थ रेट को हमने बोला कि हम इससे प्रेजेंट करेंगे, तो हम इसमें ये कलरिंग कर देंगे इस तरह की ना, ये इस तरह करते जाएं, इसे इस तरह करके ना ऐसे ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरह। ये अगला, इससे अगला, तो ये बर्थ रेट हो गए। उसके बाद ये जो है वो ये हमने बोला था ये डेथ रेट है, तो मैं इस तरह का ही कुछ बना दूंगी, ये इस तरह मैंने बोला था ना, तो ये पता चल जाएगा देखने वाले को कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। ये जी बन गया। अब देखें इस डायग्राम को देखते हुए अगले बंदे को पता चल जाएगा ये कुछ कंट्रीज थी, और ये इनके रेट से क्या रेट थे, कि बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था। अब देखें जो भी कोई देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि बर्थ रेट जो था वो इतना ही कुछ था, और डेथ रेट जो है वो इतना है। तो मीन्स ये इसका ये फ़ायदा होता है, डायग्राम्स का ये फ़ायदा होता है। तो आपकी जो डायग्राम है ना वो हर चीज़ प्रेजेंट करती हो, उसको देख के ही अगले बंदे को पता चल जाए कि ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है। आपने ये गलती नहीं करनी, आपने बेशक अच्छे तरीके से बनाया हो, अगर आपने अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना किया ना तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो अगर ये इस तरह आप कंट्रीज़ वगैरह नहीं लिखेंगे तो वो एक अच्छा प्रेजेंटेबल वे में नहीं आप उसे कर पाएंगे। तो ये हमारे पास पहला था मल्टीपल बार डायग्राम को किस तरह कर सकते हैं। एक और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर देती हूँ। अब देखें जिस तरह पिछली बार था उसमें हमने दो वैल्यूज़ थी ना, अब इस बार क्या हो गया, इस बार तीन आ गए हैं ईयर्स, तो हम उसी तरह एक्स एक्सिस में लिखेंगे और उधर अमाउंट इन आर रुपीज़ लिखे, तो ये हमारे पास सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट वही चीज़ें इसी तरह आ जाएंगी। एक में आपने कोई और कलरिंग कर देनी है, एक में और, एक में और ये भी देखना है। आप देखेंगे इसमें ये स्टार्ट किधर से हो रहा है, ये मेरे याद में 20 से स्टार्ट हो रहा है, 20 जो है वो सबसे नहीं 10 सॉरी, तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा किधर रहा है, यहाँ हाँ 160 तक जा रही है वैल्यूज़। मीन्स के हमने कोई ऐसा बनाना है जो ज़्यादा देखते हैं, ये स्पेस पे डिपेंड करता है हमारी। मैंने वापस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए। ये है हमारे पास वाई एक्सिस और ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। अब हमने क्या किया जी, ये हमारे पास ये 10 से स्टार्ट हो रहा है और ये देखिए वैल्यूज़ भी तो कितनी ज़्यादा हैं, 160 तक जा रही हैं। मैं क्या करूं, मैं करती हूँ 20 का हम स्पेस छोड़ के देखते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, देखें ना अभी भी नहीं आया, 140, देखिए आप 160 को किधर मैं बनाऊं, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से मैं ये 160 को ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है, चूँकि स्पेस कम है हमारे पास, और ये 150 20 में आ जाता है, तो 150 को भी ख़त्म कर देते हैं। समझा नहीं है ना, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, ये इन तीन वैल्यूज़ का हमने देख लेना है। ईयर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, 1974, 1975 और 1976। अगेन वही काम करना है एक्स एक्सिस में
1974, 1975, 1976। अच्छा, ये मैंने स्पेस इसलिए ज़्यादा छोड़ी है क्योंकि अब तीन तीन को बनाना पड़ेगा ना। अब हमने वापस क्या किया, सेल्स क्या है 100, वापस वही काम करें जी। सेल्स क्या है हमारे पास 100, ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 30, 20 के बाद ये 30। ये उसी तरह हमने क्या करना है, आप इसको इधर इस तरह से लगा लें, ये इस तरह से, वेल डन। तो ये 30 हो गया। उसके बाद वापस ऊपर जाएंगे और ये नेट प्रॉफिट जो है वो 10, तो ये आ जाएगा जी इधर। उसके बाद ये नेक्स्ट जो है वो 120 है, 120। तो हम सॉरी ये किस तरह आएगा इधर पूरा, ये हमें नीचे से नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ आ जाएगी। तो ये 120 तक मैं लेके गई, ये 120 तक, ठीक है, ये इस तरह मैंने 120 तक लेके गई। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है 40, ये देखें 40 आता है ना, तो मैंने 40 को लगाया, ये इस तरह से, यहाँ 40 आता है तो मैंने यहाँ लगा दिया, ये आ गया जी 40। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना इसी का, वो है 20। तो हमने क्या किया, वापस इसी को इसके साथ ऐसे किया और ये 20 पे लगा दिया। उसके बाद वापस हमने करना है 140, ठीक है, 1976 का है ना हमारे पास, 140 पे जाएगा। अब ये 140 बहुत ही ऊपर है ना, एक मिनट में आपको दिखा दूंगी। ये जो लास्ट पे हमने लगाई थी ना 140, वो इधर आती है। तो ये 140 लगाया, इधर से स्टार्ट हुआ। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है 50, ये 50 आता है जी, ये 60 की लाइन है ना, और यहाँ 50 आता है, ये 50। और उसके बाद हमारे पास आता है 30, ये 40 है और उसके नीचे ये 30 है। तो इस तरह हमने इसका भी बना दिया। देखें जी, अब इसे देख के क्या कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही, वापस वही काम करना है, इधर ईयर्स लिखना है, इधर हमने क्या लिखना है, ये क्या चीज़ है, अमाउंट इन रुपीज़, हमने इधर लिख देना है अमाउंट इन रुपीज़, वही काम किया जी। उसके बाद भी मुझे नहीं पता चल रहा ये क्या चीज़ है, ये क्या बुला है, वापस क्या करना है, ये अमाउंट इन आवर्स किस किस चीज़ की, सेल्स की, ग्रॉस प्रॉफिट की और नेट प्रॉफिट की। तो वही मैंने काम कर दिया, मैंने इधर लिख दिया कि जो सेल्स है ना, मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगी, आसान सा ही ढूंढ लेते ना, हाँ इसी से कर देते ना, इसी के साथ। और ग्रॉस प्रॉफिट को मैं कर देती हूँ ऐसे, ऐसे, जिससे भी कर दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेट प्रॉफिट को वापस ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब हमने वापस किया, सेल्स को हमने इस तरह करना था, तो ये जो थी सेल्स जो थी वो सबसे हाई पे थी ना, तो हमने इस तरह ये सेल्स पे कर दिया। जिस तरह से कर देना है। उसके बाद जो है ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखें इसमें मैंने दो काम किए, एक तो मैंने बोला था इस तरह का होगा ना, और उसके ऊपर इस तरह से, तो ये जो था वो ग्रॉस प्रॉफिट को शो करेगा। ये कुछ गहरी लाइंस भी आप लगा सकते हैं,
कोई ऐसा चूज़ करे ना, कोई इजी सा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने इस तरह कर दिया वापस, और इसमें जो है वो मैंने ऐसे कर दिया। ये देखें जी, आप मुझे ये डायग्राम देख के ही हमें समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ बात हो रही है। ये ईयर्स हैं, ये रुपीस हैं, और ये बता दिया ने सेल्स की, और ये नेट प्रॉफिट, और ये सारा कुछ। अब मैं इसे देख के पता लगा सकती हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं। तो इस तरह हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सिंपल बार डायग्राम हमने बनाना सीख लिया, हमने मल्टीपल बार डायग्राम बनाना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद हमने सीखना है सब डिवाइडेड बार डायग्राम कैसे बनता है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरन।